एकेडमी में वेलकम करता हूँ। आज हमने क्या करना है, 60 सवालात चौथे चैप्टर के 34 नंबर लेक्चर है। सवाल नंबर 8 है, शोबा अजरा, इससे क्या मुराद है। ठीक है, शोबा अजरा लाइब्रेरी का वो शोबा जहाँ से मुतालियाती मवाद कारी को जारी हो, वापस लिया जाए, नीज़ इसका सारा रिकॉर्ड रखा जाए, शोबा अजरा कहलाता है। यानी वो शोबा जहाँ पे पूरा रिकॉर्ड होता है, किताबें किस किस ने ली, किस किस ने वापस की, किस तारीख को आई, किसने पैसे दिए, किसने गुम की, क्या सारा रिकॉर्ड। निज़ाम अजरा वो निज़ाम जिसके तहत लाइब्रेरी से मुतालियाती मवाद जारी किया जाता है, यानी अजरा जारी की जाती है किताब और वापस ली जाती है। निज़ाम अजरा अच्छे अजराई निज़ाम की 3 खूबियाँ, लाइब्रेरी स्टाफ का कम से कम वक़्त लगता है, कम ख़र्चा होता है, सादा और आसान होता है। न्यू आर्क निज़ाम अजरा किसने बनाया। न्यू आर्क निज़ाम अजरा मिस नैना ई ब्राउन ने वाज़ा किया। ठीक है, न्यू आर्क निज़ाम को मिस ब्राउन निज़ाम भी कहते हैं। दाखिला रजिस्टर की तारीफ़ करें। ठीक है, लाइब्रेरी में हर नई आने वाली किताब का अंदराज एक रजिस्टर में किया जाता है, जिसे दाखिला रजिस्टर कहते हैं। दाखिला नंबर, लाइब्रेरी में हर नई आने वाली किताब को एक सिलसिलावार नंबर दिया जाता है, जिसे दाखिला नंबर कहते हैं। मसलन 6695 ये नंबर उसी किताब के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। दाखिला रजिस्टर के कोई से 3 फ़ायदे, लाइब्रेरी मवाद की कुल तादाद भी पता चल जाती है, कितनी किताबें हैं, कुल मालियत पता चल जाती है, कितने पैसे की किताबें हैं, बीमा करवाने में मदद मिलती है। उन्वान, मुतालियाती मवाद के मखसूस नाम को उन्वान कहते हैं। मतलब ये मुतालियाती मवाद है, किताब है, इसका उन्वान है लाइब्रेरी साइंस। तो क्या कहते हैं, लाइब्रेरी साइंस। तो ये क्या इसका उन्वान है। ठीक है, ज़ीली उन्वान, मतलब ये उन्वान है लाइब्रेरी साइंस और बराए जमात साल दोम, ये ज़ीली उन्वान है। ठीक है, जो उन्वान की मज़ीद तशरीह करे, मसलन सरमाया उर्दू क्लास साल अव्वल, तो सरमाया उर्दू उन्वान है और साल अव्वल जो उसकी मज़ीद वजाहत करता है कि किस क्लास की है। नाशिर किसे कहते हैं, वो शख्स जो किताब को शाया करने का ज़िम्मेदार होता है, नाशिर कहलाता है। मुसन्निफ़ से क्या मुराद है, वो शख्स या साज या दारा जो मुतलियाती मवाद की तख्लीक का ज़िम्मेदार हो, मुसन्निफ़ कहलाता है। यानी कि लिखता है, पूरे अल्फाज उस वही बनाता है, सारे जोड़ जाड़ के। ठीक है, तारीख़ इशाअत क्या होती है, जिस साल मुतालियाती मवाद शाया होता है उसे तारीख़ इशाअत कहते हैं, यानी किस तारीख़ को शाया हुआ। दाखिला रजिस्टर का खाना कैफियत, खाली क्यों छोड़ा जाता है, कैफियत यानी उस किताब की हालत क्या है, गुम गई है, फट गई है, चोरी हो गई है, हुकूमत ने बंद कर दी है। ठीक है, तो अगर किताब पर मुतनाज़ मवाद की वजह से पाबंदी लग जाए या गुम हो जाए या चोरी हो जाए या चालान नंबर और तारीख़ वगैरह का अंदराज वाले कैफियत खाने में करते हैं, यानी कैफियत वहाँ पे लिखते हैं। कारी टिकट क्या होता है, लाइब्रेरी मेंबर बनाने के बाद ब्राउन निज़ाम अजरा में कारी को 2 या 2 से ज़्यादा टिकट जारी किए जाते हैं, जिन पर मुतालियाती मवाद जारी किया जाता है, इसे कारी टिकट कहते हैं। मुस्तैयर कार्ड, उधार कार्ड, मुस्तार लेना, उधार लेना। लाइब्रेरी का मेंबर बनाने के लिए न्यू आर्क निज़ाम अजरा में कारी को मुस्तैयर कार्ड जारी की जाता है, जिस पर इसके क्वैफ दर्ज होते हैं। इसके ज़रिए कारी लाइब्रेरी से मतलूबा मवाद इशू करवा सकता है, यानी जो कारी को टिकट दिया जाता है उसकी बुनियाद पे वो किताब जारी करवा सकता है। मुस्तैयर के क्या मैनी है, मुस्तैयर के मैनी उधार लेने। इस्लाम में इससे लाइब्रेरी से मुतालियाती मवाद जारी करने वाला कारी है, यानी जो लाइब्रेरी मवाद लेता है उसे कहते हैं। एडिशन, जब किताब पहली दफ़ा शाया होती है तो इसका पहला एडिशन होता है। जब उसमें तरमीम बग़ैर शाया होती रहती है, जब ये तरमीम हो जाती है तो इजाफ़ा या इख्तिसार के बाद शाया होगी तो इसका अगला एडिशन होगा। मसलन ये इसका पहला एडिशन है इस किताब का, तो होगा क्या कि नेक्स्ट एडिशन कैसा होगा कि इसमें जो तब्दीलियाँ की गई हैं, कोई गलती है, कोई नई चीज़ें डाली गई हैं, तो वो सारी क्या होगी, नेक्स्ट जो एडिशन शाया होगा उसको सही ठीक ठाक करके उसके अंदर से गलतियाँ दूर करके, तो वो होगा नेक्स्ट एडिशन। लाइब्रेरी मवाद से क्या मुराद है, लाइब्रेरी में मौजूद हर वो शय जिससे इल्म हासिल किया जाता है, लाइब्रेरी मवाद कहलाता है।
फ़र्ज़ी निज़ाम अजरा, फ़र्ज़ी निज़ाम अजरा, लाइब्रेरी से मुतालियाती मवाद इशू करवाते वक्त माजी में मुसन्निफ़ उन्वान और कारी के क्वाइफ एक चिट पर लिख दिए जाते हैं। लिख कर किताब के साइज़ की लकड़ी की तख्ती पर चस्पा के किताब की मुकर्रर जगह पर रख देते हैं। इसे फ़र्ज़ी निज़ाम कहते हैं। किताब वापस आने पर वो चिट फाड़ दी जाती है। यानी एक फ़र्ज़ी निज़ाम होता है, किताब के ऊपर एक चिट लगा देते हैं, लिखते हैं कि कब इशू की गई, किस डेट को इशू की, कैसे। जब कारी वापस कर देता है तो वो चिट फाड़ देते हैं, फिर नई चिट लगती है अगले बंदे को देने के लिए। आर्जी पर्ची निज़ाम क्या होता है? कागज़ की एक पर्ची पर जारी होने वाले मुतालियाती मवाद का उन्वान, मुसन्निफ़, कारी का नाम लेकर कारी से दस्तखत करवा के पर्ची तरतीब से रख ली जाती है। किताब वापस आने पर वो पर्ची फाड़ दी जाती है, यानी आर्जी पर्ची देते हैं। आम कुतब से क्या मुराद है? अमूमी मौज़ूआत पर लिखी गई ऐसी किताब जो ना निसाबी हो ना हवाला जाती हो, आम कुतब कहलाती है। मसलन बांगे दरा, खुशबू। समई और बसरी मवाद, ऐसा मुतालियाती मवाद जिसे देख कर या सुनकर इल्म हासिल किया जाए। समई और बसरी मवाद मसलन रेडियो, टेलीविज़न। मकाम इशात, वो शहर जहाँ से मुतालियाती मवाद शाया होता है। मसलन लाहौर, जिस शहर से वो किताब शाया होती है उसे मकाम इशात कहते हैं। रकनीयत फ़ार्म से क्या मुराद है? लाइब्रेरी का रुकन बनने के लिए कारी से एक फ़ार्म पुर करवाया जाता है, यानी कि आप उसके रुकन बन रहे हैं, वो एक फ़ार्म देते हैं जिसमें नाम, वालिद साहब का नाम, तालीमी काबिलियत और पता शामिल है। इसे रकनीयत फ़ार्म कहते हैं। किताबी जेब क्या होती है? हर किताब के आखिर में जिल्द के अंदरूनी तरफ एक जेब चस्पा की जाती है जिसमें किताबी कार्ड रखा जाता है। किताबी कार्ड क्या होता है? लाइब्रेरी में हर किताब का एक किताबी कार्ड बनाया जाता है जिसे किताबी जेब में रखा जाता है। तारीख़ नामा, लाइब्रेरी की हर किताब के आखिरी सफ़े पर कागज़ की एक स्लिप चस्पा की जाती है जिस पर तारीख़ इजरा, तारीख़ वापसी लिखते हैं। इसे तारीख़ नामा कहते हैं। यानी कि जो तारीख़ नामा होता है लाइब्रेरी की हर किताब के आखिरी सफ़े पर, यानी ये किताब है तो इसका आखिरी सफ़ा ये है, इस पे क्या करते हैं कि एक स्लिप चस्पा करेंगे जिस पर तारीख़ इजरा, भाई का किताब कब दी गई, मसलन आज दी गई तो आज जो डेट होगी, और तारीख़ वापसी लिखते हैं कि ये किताब वापस कब आनी है। इसको क्या कहते हैं? तारीख़ नामा। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो के साथ मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर पैटर्न देखेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं।